परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है? उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। और ये दिन आ गया आज, तो परमात्मा ने, भगवान शिव ने कहा कि आज तक मैं तेरी मृत्यु के उपरांत मैं कितना दुखी हुआ करता, वो तो मेरा मन जाने। जैसे उन्होंने बताया कि एक बार राजा दक्ष के यहाँ तू मृत्यु को प्राप्त हुई थी और तेरे उस अस्थि पिंजर को लिए मैं 10,000 वर्ष तक सीने से लगाए फिरा करता। मैं इतना पागल की तरह तेरे ऊपर आसक्त था, तेरे वियोग में मैं इतना दुखी होता था। और फिर भी मैं आपको, पार्वती ने कहा कि फिर भी आपने मुझे ये मंत्र क्यों नहीं दिया जिससे मैं मरती नहीं और आपके साथ ही रहती? तब भगवान शिव ने कहा कि ये मंत्र ऐसे नहीं दिया जा सकता। जब तक जिज्ञासा प्रबल ना हो, इस मंत्र के बताने का कोई लाभ नहीं बताने वाले को, बल्कि पाप ही लगता है। अब जैसे एक सीप होती है जिससे मोती बनते हैं, सीप जिससे मोती बनते हैं। एक जीव होता है समुद्र में, उसका ऊपर का जो बॉडी होता है वो बहुत सख्त होता है और छोटा सा सीप होता है, और वो जिस समय समुद्र के अंदर एक ऐसा वातावरण बनता है, उसको प्यास लगती है और वो समुद्र के जल को ग्रहण नहीं करती, वो ऊपर आ जाती है सतह पर, पानी के ऊपर की सतह पर। और जब स्वाति अक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र की ऊपर से कोई बूंद आसमान से उसके मुख पर गिर जाती है, उस समय तो उस बूंद से जब मुंह खुला हो सीप का, उसकी डिमांड होती है उस बूंद की, आसमान के पानी की बूंद की, और उसमें मुंह खुला हो और उसमें वर्षा हो रही हो, तो मुंह खुले हुए पर एक ही बूंद पर्याप्त है उसमें मोती बनाने के लिए। और मुंह खुला ना हो और सीप बेशक ऊपर सतह पर जल के ऊपर घूम रही हो, चाहे सारा सामने बरस जा, उस मोती नहीं बन सकता क्योंकि उसका मुंह खुला नहीं है। तो ऐसे ऊपर बगैर मुंह खुले और उस बूंद की कोई वैल्यू नहीं है, व्यर्थ जाती है। ठीक इसी प्रकार भगवान शिव ने बताया कि आपके अंतःकरण का मुंह खुला नहीं था, आपके अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई थी, इसकी डिमांड नहीं हुई थी। और आज नारद जी ने आपके अंदर ये प्रेरणा पैदा करके आपके अंतःकरण की वो डिमांड प्रेरित कर दिया, आपको आपकी प्रबल इच्छा होगी। अब ये मंत्र दूंगा पार्वती तो तेरा काम करेगा। पहले मैंने बहुत बार कोशिश की थी कि आपको ये मंत्र दूं, लेकिन आपने तो कान्ना पे कटाड़ी सारी बात, और कभी भी नहीं आपने भक्ति करने की सोची भी नहीं। अगर आप मेरे ज्ञान को सुनती तो मैं ये मंत्र आपको प्रेरित करके ये मंत्र भी देता, लेकिन ये ऐसा अनमोल मंत्र है, बगैर जिज्ञासु के और प्रबल इच्छा हुए बिना ये देना व्यर्थ होता है। इसलिए मैंने आपको मरते हुए भी देखा, मैं रोता भी था, डकराता था, टक्कर मारता था, लेकिन ये अनमोल वस्तु दे नहीं सकता था। तो पुण्यात्माओं, उस मंत्र को कितना कॉन्फिडेंस रखा गया था भगवान शिव के द्वारा। पार्वती के अतिरिक्त उन्होंने किसी को ये मंत्र फिर खोला भी नहीं। अब पार्वती से कहा कि इस मंत्र को मैं उस स्थान पर दूंगा, कोई अन्य जीव जंतु ना सुन ले। तो वो कहाँ ले गए उनको? वहां ले गए जहां आज अमरनाथ नाम से स्थान प्रसिद्ध है। वहां एक, उस स्थान पर एक सूखा वृक्ष था, सूखा वृक्ष खड़ा था, उसके पत्ते नहीं थे, टहनी अवश्य खड़ी थी, पत्तों रहित सूखी। और उसकी एक खोगड़ में, खोगड़ माने वृक्ष के अंदर एक
उसके तने में एक सुराख बन जाता अपने आप ही कुदरती, और उसमें एक मादा तोते ने अंडे दे रखे थे, उत्पन्न कर रखे थे। एक तोते के अंडे थे उसमें। तो भगवान शिव ने देखा कि आसपास, क्योंकि अगर कोई हरे वृक्ष के नीचे बैठते हैं तो कोई ना कोई पक्षी भी आकर बैठ सकता था, दिखाई नहीं देता, इसलिए ऐसे सूखे वृक्ष के नीचे बैठे जाकर कि कोई पक्षी भी निकट आएगा तो पता लग जाएगा। तो उससे पहले भगवान शिव ने अपने दोनों हाथों को ऐसे जोर से बजाया 3 बार, और इतना भयंकर नाद हुआ, आसपास के पक्षी और पशु सैकड़ों किलोमीटर दूर उड़कर चले गए, इतने भयभीत हो गए। और जो सूखे जो अंडे थे वो भी बच्चे बनकर उड़ गए। एक अंडा वो खराब था, डिफेक्टिव था, वो वहां रह गया। अब पुण्यात्मा देखना, ये है कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, ये संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है। अब आप देखते हो जैसे अस्थि उठाते हैं, अस्थि फूल उठाते हैं, जो हार्ड जीव के, मनुष्य के, स्त्री या पुरुष के जला दिए जाते हैं, शरीर को अंतिम संस्कार कर दिया जाता है शरीर का, उसके बाद उसके कुछ कण हड्डियों के बच जाते हैं, उनको फूल बोलते हैं, अस्थि बोलते हैं। उनको वहां से उठाया जाता है उस राख से, और कहाँ डाल के आते हैं? गंगा में, दरिया में। क्यों डालते हैं? ये तो एक बहकाने वाली बात है कि वहां गति करवाने जाते हैं। मरने के बाद जीव चला गया जहां जाना था, उन हड्डियों के कहीं फेंकने से, दरिया में डालने से गति होती है। उसका मूल उद्देश्य ये है कि जैसे हम जिस बॉडी में रहे हैं, ये शरीर हमने सबसे प्रिय है। इंसान कोई रोगी हो जाता है, रोग भयंकर होता है, उसमें बहुत इलाज करवाना पड़ता है, तो अपने मकान और जमीन को भी बेचकर इस शरीर को सुरक्षित रखना चाहता है। ये कितना प्रिय होता है। और इसको छोड़कर जब ये प्राणी जाता है, पहले ये ऊपर ले जाया जाता है, वहां तपस्शिला पर इसको भूना जाता है, इसके अंदर से गंध निकालकर फिर इस जीव को फेंक दिया जाता है। ये आकाश मार्ग से आकर धर्मराज के दरबार में पंक्ति में खड़ा हो जाता है। इस प्रोसेस में इसको 10-12 दिन लग जाते हैं, इसलिए 13वें दिन ये वापस आ जाता है जहां इसने गधा बनना है, कुत्ता बनना है, सूर बनना है या भूत बनना है, उस लाइन में फिर लग जाता है। तो ये प्रेत बन जाते हैं अधिकतर। भूत पूज कर भूत बनेंगे, तो हम सब भूतों की पूजा ही करते थे। तो प्रेत बनकर आता है कहाँ? अपने घर में। घर से फिर अपने शरीर को खोजता है, मेरा शरीर कहाँ, उसमें प्रवेश करूं। फिर वो वहां से चलता चलता जाता है, क्योंकि एक फिल्म सी बनी होती है, वो फिर वहां जाता है जहां उसका अंतिम संस्कार किया होता है। तो वहां अगर वो अस्थि नहीं उठाई जाती है तो वो जीव उन अस्थियों को चिपक जाता, मेरी है, ये मेरी है, उनका चिपका रहता वहां पर। और उन्होंने, जिन गुरुओं को ज्ञान तो था नहीं, उन्होंने सोचा कि ये अस्थि अगर यहां से उठा कर और कहीं फेंक आवे, दरिया में डाल दें, तो ये उस प्रेत का हाथ ना लगे, वो यहाँ चिपक कर ना बैठे इन शमशान घाट में, यहाँ गांव में ना रहे, कहीं और चला जा। इसलिए उसको उठाकर उनकी अस्थियों को जल प्रवाह कर देते हैं। वहां डालने के बाद फिर इसको पता ही नहीं लगता वो कहाँ गई। इनका ये उद्देश्य होता है कि वो वहां से जगह छोड़ जावे, उनकी खोज में उड़ गंगा किनारे धक्के खाता रहे। तो पुणात्मा, ये अस्थि उठाने की ये प्रक्रिया यहां से चली है। और इसको उठाओ या ना उठाओ, ये कोई फायदा नहीं, उसमें कोई लाभ या हानि नहीं है उस जीव को जो चला गया शरीर को छोड़कर बाद की क्रियाओं से। अब ऐसे ही जैसे आपको बहुत बार बताया है कि इस प्राणी को मानव शरीर 2 प्रकार से प्राप्त होता है।
एक तो 84 लाख योनियों को भोग गए, एक टर्न वाइज एक मानव शरीर कंपलसरी प्राप्त होता है, और दूसरे प्रकार का वो होता है जो शुभ संस्कारों से लगातार भी कई मनुष्य जीवन आपके पूर्व जन्म के पुण्य संस्कारों से हो जाते हैं। तो एक सुखदेव नाम के ऋषि हुए, फिर वो बाद में उनकी आत्मा 84 लाख योनियों को भोगती भोगती, और तोते के का संस्कार था उसका। अब तोते में उसका इतना ही संस्कार था कि उस गंदे अंडे में ही उसकी वो अंडा उसके निमित्त था वो अंडा। जैसे गर्भ में ही कई बच्चे मर जाते हैं, तो उनका उतना ही संस्कार होता है उस मनुष्य जीवन का, तो वो पूरा कर लिया उसने। एक मनुष्य जीवन, गर्भ में मर जाना, बाहर आते ही मर जाना, इस तरह। अब उसका संस्कार था इतना ही कि उस अंडे में उसकी आत्मा आई और अंडा गंदा हो गया। अब उसके बाद भी वो उसका चिपका रहा कि मेरा है, वो आत्मा वही रही, और बाकी अंडे जो स्वस्थ थे भगवान शिव की अपनी जो धारणा से कि आसपास कोई अंडा हो वो भी स्वस्थ हो जाए, तो वो उस ताड़ी बजाने से अंडे बच्चे बनकर और पक्षी बनकर उड़ गए। अब वो संस्कार था उसका ऐसा ही निर्धारित था कि वहां भगवान शिव कथा सुनाएगा पार्वती को, और उसके संस्कार से फिर वो परमात्मा, क्योंकि कोई भी ज्ञान उपदेश दिया जाता है पहले सत्संग किया जाता है, तो भगवान शिव ने पार्वती को पहले उस अमर परमात्मा की कथा सुनाई कि कोई ऐसी शक्ति है, इनको वैसे ज्ञान नहीं, लेकिन वेदों से जैसा इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये बता रहे थे कि पार्वती उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, उस भगवान की भक्ति से जीव का मोक्ष होता है। और मानव शरीर, इन देवताओं को भी ये मानव शरीर माना जाता है, और मानव शरीर ये भगवान की साधना उपासना के लिए ही प्राप्त होता है। और फिर वो बताने लगे कि ध्यान लगाओ, मैं बताता जाता हूं, जहां टारगेट मैं आपको बताऊं आपकी सुरती वहीं पहुंचे। क्या बताया कि मूल कमल जो गुदा के पास है, रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ, उसमें गणेश जी का वास है और उसका किलियम जाप है, और ऐसे इसको ऐसे ऐसे बोल। फिर बताया कि उससे 2 उंगल ऊपर सावित्री और ब्रह्मा जी का कमल है, उसका ये मंत्र है। फिर बताया शरीर के इसके ऊपर नाभि कमल है, उसमें विष्णु और लक्ष्मी का वास है, और वहां पर ये मंत्र है जो आपको दिए जाते हैं, इनको जाप करो। उसके बाद फिर हृदय कमल है, उसमें महादेव और पार्वती का स्थान है। अपनात्माओं, ये लीला आपको बहुत देर से समझ में आओगा। ये ज्ञान आपको पहले भी बताया है कि ये काल क्या लीला करता है। ये एक ब्रह्मांड के सर्वोपरि शिखर में, चोटी में, वहां 3 स्थान बनाकर रहता है, और वहां 3 ही रूप धारण कर लेता है, और वहां इस दुर्गा के ये 3 ही रूप बनाकर अपने साथ रखता है। जैसे एक एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र है, उसमें स्वयं ये चतुर्मुखी रूप धारण करके सावित्री रूप बनाकर अपने साथ रखता है। एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र है, उसमें ये स्वयं विष्णु रूप धारण कर लेता है और लक्ष्मी को, और उसको दुर्गा को लक्ष्मी रूप में रखता है। और तीसरा वहां पर एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, उसमें ये स्वयं अपना शिव रूप धारण करके, जैसा शिव आप देखते हो, और उसके 5 मुख हैं, उसके शिव के भी 5 मुख हैं। वहां पर जब ये बनाता है वो 2-1 भी रख लेता है, ऐसा इसकी लीला। तो 10-10 भी मुख बना सकता है ये, वहां 10-1000 तक ये मुख बना सकता है ये काल। तो वहां ये शिव रूप में रहता है और दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है। तो जो हमारे कमलों के अंदर जो हमने जो दिखाई देंगे देवता, वो वही उसी का रिफ्लेक्शन दिखता है। और वहां के इन स्थानों के इंचार्ज ये इनके पुत्र होते हैं,
जहाँ इनके कार्यालय हैं, जैसे शिवपुरी है, विष्णुपुरी है, ब्रह्मापुरी है, ये अलग है, और वहां पर रिफ्लेक्शन उसका ही आता है। और वहां जो जीव इस मंत्र का की साधना करते हैं, उनकी साधना का अकाउंट ये इसके पुत्र रखते हैं। जैसे हम ब्रह्मा जी और सावित्री का जाप करते हैं, तो वो अकाउंट इनके पास जाएगा, अकाउंट यही रखेंगे ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही अलग से। तो पुण्यात्माओं, ये PhD का मार्ग है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो यहाँ शिव बता रहा है कि हृदय कमल में शिव और पार्वती का स्थान है, इसके ऐसे 12 पंखुड़ियां हैं, इसका ये मंत्र है। फिर कंठ कमल में देख, ये दुर्गा का स्थान है और इसमें इतने कमल हैं, 16 कमल, 16 पंखुड़ी हैं और इसका ये मंत्र है। तो ऐसे जब वो जाप करती हुई जा रही थी, फिर कहा कि त्रिकुटी में की तरफ चलो पार्वती। अब जो ही वो ऊपर को उठी, यहां से समाधिस्थ हो गई वो, क्योंकि पुण्यात्माएं जो होती हैं उनका शरीर एक बहुत कोमल होता है, उनमें इतने विकार नहीं होते जैसे हम कलयुग में आ गए। सतयुग में क्या था? सतयुग में प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी था, जन साधारण भी और ब्राह्मण गुरु भी, उनकी समाधि तुरंत लग जाया करती थी, क्योंकि शरीर इतना पिछले पुनः संस्कारों से इतना कोमल होता था, इतना स्वच्छ होता था, अंदर से सब नसें सब वो उनका साफ होता था, बहुत आसानी से समाधि लग जाती थी। तो ऐसी वो देव स्वरूप शरीर था पार्वती का, तो स्वयं उनका एकदम समाधि लग गई। वो अंदर सुरती उसकी कमलों में चली गई और उन कमलों में घुसकर वो नजारा देखने लगी। अब जैसे पुण्यात्माओं, आप सिनेमा देखने जाते थे पहले, अब तो नहीं देखेंगे हम, पहले सिनेमा देखने जाते थे 3 घंटे, 3 घंटा का न्यू पता नहीं चला था किस में गए, क्योंकि कभी कुछ देख रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं, 1 सेकंड में वो होया पावा था, खत्म होगी भाई। और बस स्टैंड पे बस की इंतजार कर ले, 10 मिनट में 20 बार उठेगा, 10 बार बैठेगा, आई किसी आई। तो इस तरह हम जो समाधिस्थ ऋषि होते थे, इनकी काल रोल मारा करता, इन्हें मूर्ख बनाया करता। जैसे किसी भी एक कमल में ये प्रवेश कर गए, एक कमल जैसे टीवी चैनल में कोई चैनल ऑन कर लिया और उसमें जो भी नज़ारे हैं वो यहाँ से बिल्कुल हटकर हैं, और वो ऐसे दृश्य हैं यो मन देखता देखता दंग रह जाता है, इसको पता नहीं चलता कितना समय बीत गया। तो इस प्रकार वो काफी समय तक ये नज़ारे देखा करते, मोक्ष नहीं हुआ इनका। तो जो दास आपको कंसेप्ट क्लियर करने जा रहा है, इस प्रकार पार्वती का कोई चैनल ऑन हो गया और उस चैनल में वह घुस गई, लागी सिनेमा देखने। अब जब सुरती चली जाती है दूर, तो आभास शरीर को नहीं होता। जैसे हमने कई बार देखा कि बातें कर रहे होते हैं बस स्टैंड पर, और कुछ जो हमें नहीं जरूरत जिन व्हीकलों की, जैसे हम इंतजार कर रहे हैं बस की, अरे कोई ट्रक आ गया और उसके हमारे पास से गुजर गया हॉर्न देता हुआ, हमें पता भी नहीं वो हॉर्न कब देकर बजा के चला गया। हम इतने उन बातों में मगन हो गए, इतनी सुरती हमारी वहां से हट गई। तो ऐसे पार्वती की सुरती हट गई और शिव जी बता रहे थे कि ऊपर देखो, मूल कमल में आपको ऐसे दिखाई देगा, हृदय कमल में ऐसे दिखेगा। तो पार्वती की समाधि लगी, किसी कमल में पहुंच गई, वह घुस गई उसमें, वह सैर सपट्टे कर रही। उधर से वो गंदा अंडा जो था तोते का, वो स्वस्थ हो गया भगवान की चर्चा सुन के, और एक महापुरुष के मुख से वो जल्दी असर करती है। तो उसी समय वो स्वस्थ होकर अंडे से बाहर निकलकर बच्चा भी बन गया तोते का। और वो तोता फिर भगवान शिव बता रहे हैं कि ये मंत्र जाप करो, इसको ऐसे ऐसे जाप करो, किलियम किलियम जपो गौरा, सुन मंडल में पहुंचा बोरा। इस पर काफी लंबा प्रकरण है, फिर बताएंगे। और ऐसे हरियम हरियम जपो, तो सारा बता रहा था। तो वो बता रहा था, पहले तो पार्वती कह रही थी हाँ ऐसा ऐसा है, हाँ जी हाँ जी। तो फिर तोता लग गया कहने हाँ जी। अब पार्वती तो समाधिस्थ, भगवान शिव ने अला के देखा हुआ तो समाधिस्थ हो रही है, और हाँ जी की आवाज कहां से आ रही है। तो जब उसने देखा कि अवश्य यहाँ कोई व्यक्ति है,
इधर उधर देखा तो तोते ने सोचा है भी शिव जी पकड़ेगा, तेरी टिटवी दाबेगा। अब वो उड़ लिया, तोता वहां से उड़ लिया फर्र दे ही करके। अब शिव जी ने देखा कि इसने मेरा मंत्र प्राप्त कर लिया, और तोता बड़ा बदमाश होता है, यो किताब बोल रहेगा इसने। और ये ऐसे बताने से किसी व्यक्ति के हाथ लग गया। जैसे ये राक्षस क्यों बन गए, जो साधना करते थे मर्यादा तोड़ गए, सब विकार करने लग गए, और उस भक्ति की से उसमें सिद्धियां उतनी ही आ गई जो देवताओं में थी, लेकिन उनके कर्म बिगड़ गए, तो वो बराबर की शक्ति युक्त हो गए और दुखदायी एलिमेंट बन गए। इसलिए इन मंत्रों को अभी तक हम गुप्त रखते हैं कि एक आम जो बगैर किसी अधिकारी के इसको दिया नहीं जा सकता, यह हानि कर सकता है, फिर आम समाज के लिए भी दुखदायी बन जाता है। तो ये कारण था कि आम व्यक्ति को जनसाधारण कहते हैं भाई ये मंत्रों को तुम्हारे गुरुजी गुप्त क्यों रखते हैं। अब उनको क्या पता, जगत को भगत की मर्यादाओं का ज्ञान नहीं होता, तो श्रेयाम सार्वजनिक क्यों नहीं करते, वो सबको क्यों नहीं बताते। कोई बात है, अब आपके पास 20 लाख रुपये है तो बांट देना सबको, खड़ा होगा गली में बांट दे, 10-10 रुपये, 100-100, 500, 1000-1000। जब तेनों कहेगा कौन से बेटे ने दूं, तो ठीक ठाक रखे, खराब ना कर दे। तो ये एक अनमोल धन है, ऐसे नहीं बांटा जाता। तो भगवान शिव पीछे पीछे और तोता आगे आगे, दोनों में सिद्धि उस मंत्र से, वो भी मंत्रित होकर के सिद्धि युक्त हो गया और वो भाग लिया। आगे तोते का शरीर छोड़कर वेद व्यास की पत्नी ने जमाई ली, उसके माध्यम से वो सूक्ष्म रूप से गर्भ में पहुंच गया। और जब उनका मिलन हुआ पति पत्नी का, तो उस समय उसमें बॉडी धारण कर ली वेद व्यास और उसकी पत्नी से, और गर्भ में रहा। तो भगवान शिव आए पीछे पीछे और कहा कि पार्वती, वो व्यास की पत्नी, तेरे पेट में मेरे ज्ञान का चोर है, मैं इसे मारूंगा। तो उसने कहा कि क्यों मारोगे, क्या गुस्ताखी कर दी, यदि कोई जीव, मुझे तो मालूम नहीं, आप तो अंतर्यामी हैं भगवान, आपने को पता होगा, क्या बात होगी कि इसने मेरा अमर मंत्र चुरा लिया, सुन लिया, और ये अमर हो गया, और कहीं ये किसी और को बताओगा, इसलिए मैं इसने खत्म करूंगा, मारूंगा। तो व्यास की पत्नी कहने लगी, बोले नाथ, एक तरफ तो आप कहते हो ये अमर हो गया तो आप मारोगे कैसे इसको। तो शिव जी वहां से आ गया, भाई बात तो ठीक है, गर्भ में ऐसे साधक को हानि नहीं पहुंचा सकता, जो पूर्व जन्म के कुछ संस्कारी होते हैं वो गर्भपात से मरण नहीं होता उनका। और फिर व्यास जी और उसकी पत्नी भी साधक थे, तो साधक को कोई भी देव जो हानि नहीं पहुंचा सकता। तो भगवान शिव वापस आ गया। अब कहने का भाव ये है दास का कि पार्वती जी को वो मंत्र मिला भगवान शिव से, कहा जहां पर आज हम एक अमरनाथ का मंदिर मानते हैं, अमरनाथ मानते हैं, और वहां अपने कल्याण के लिए हम वहां दर्शनार्थ जाते हैं कि हमारा मोक्ष हो जाएगा। अमरनाथ पर जाने से नहीं, अपने आत्माओं, वो मंत्र से मोक्ष हुआ पार्वती का, उस अमरनाथ से नहीं। अमरनाथ एक स्थान है जहां पार्वती जी को वो अनमोल मंत्र प्राप्त हुआ था। अब इस दास के पास वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, वो अमर मंत्र है। ये अमर मंत्र जो भगवान शिव ने पार्वती जी को दिया, ये तो इतना अमर है, जब तक शिव रहेगा पार्वती की मृत्यु पुनः नहीं होगी, और एक दिन पार्वती भी मरेगी, शिव भी मरेंगे, ये अविनाशी नहीं है। श्री इसका प्रमाण है श्री देवी भागवत 3रा स्कंद सचित्र मोटा टाइप 3रे स्कंद में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 123 पृष्ठ पे भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, अपनी माता की स्तुति करते हैं दुर्गा की, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर आप ही के कारण हम वर्तमान हैं, और हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और त्रोभाव माने मृत्यु हुआ करता है, हम अविनाशी नहीं है।
अपने आत्माओं, जैसे इस दास से मंत्र आप जी को बरवाला के पुराने आश्रम में मिला है, तो उसके लिए वो पुराना आश्रम अमरनाथ है, जहां वो मंत्र मिला आपको। अब उस बरवाला आश्रम में माथा टेकने तो नहीं, उस मंत्र के जाप करने से आपका मोक्ष होगा। और वो मंत्र आपको ये दास कहीं भी मिल जावे, जैसे घर घर जाया करते थे हम, घर में मंत्र देते थे, तो उनके लिए वो स्थान है, वो अमरनाथ, जहाँ ये मंत्र मिला था। उस अमरनाथ उस अमर मंत्र के मिलने वाले स्थान से मोक्ष नहीं, चाहे मत्था टेको चाहे ना टेको, उस मंत्र के जाप से मर्यादा में रहते हुए साधना करने से आपका मोक्ष होगा। अब जैसे पहले हम नगर नगर में जाकर सत्संग करने लगे थे, और वहां टेंट लगाया करते थे, भट्ठी बनाया करते थे, मिट्टी ग्राउंड में ईंटों की भट्ठी बनाकर हलवा खीर बनाते थे, और सत्संग करके हम अगले स्थान दूसरे शहर में चले जाते थे। तो जैसे हम एक बार करनाल के अंदर सत्संग करके चले गए, हम चले गए हिसार में आ गए, तो जिस भक्तों ने वहां नाम लिया था, तो उनके लिए वो करनाल का वो मैदान अमरनाथ है। लेकिन अगर कोई उस बाद में कोई व्यक्ति यूं कहे कि चल आपको वहां वो स्थान दिखा कर लाता हूं जहां पर रामपाल महाराज का सत्संग हुआ था, तो वहां क्या दिखा कर लाएगा बाद में? जहां भट्ठी पड़ी थी ईंटों की, यूजलेस, हमने काम सारा कर लिया था, हम आगे चले गए। अब उन भट्टियों को देखने से, जैसे हम वहां ये सत्संग जहां हो रहा हो और ये दास जहां उपलब्ध हो, तो वहां भक्त हो, वहां पर खीर भी मिलेगी, हलवा भी मिलेगा, और ये अनमोल ज्ञान भी सुनने को प्राप्त होगा। अब यदि कोई व्यक्ति कहे कि चल आपको वो स्थान दिखा कर लाता हूं जहां सत्संग हुआ था, वहां जाकर क्या दिखावे, देख यहाँ तो खीर बनी थी, यहाँ हलवा बना था, यहाँ बैठ कर नाम दिया था, तो वहां ना तो वह खीर ना हलवा, सूखी भट्ठी है, उन्हें 6 पे माथा टेका हो जाए, तो वो चीज तो यहाँ मिलेंगी जहाँ दास उपलब्ध है। अब ये बरवाला के अंदर है वो भट्ठी, वो खीर भी, हलवा भी, और अनमोल मंत्र और ज्ञान भी। इस प्रकार जितने भी हमारे ये तीर्थ हैं, ये पवित्र यादगारें तो हैं कि यहाँ ऐसी घटनाएं घटी थी, ये केवल यादगार हैं, लेकिन वहां जाने से जीव को पाप के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। एक समय जैसे परमात्मा की लीला में लिखा हुआ है कि वो सतलोक से चलकर आते हैं, वो 3 प्रकार की स्थिति से हमारा धारण पोषण करते हैं, 3 प्रकार के शरीर से। एक शरीर से तो सतलोक में स्थायी रहते हैं, उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे इतनी रोशनी होती है। और दूसरा वो करते हैं लीला, जैसे प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके एक लीला करते हैं, उनको निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, और जो वो क्रियाएं कर रहे होते हैं माता पिता, वही क्रिया करते हुए एक जन साधारण जैसा जीवन जीकर वो परम पिता दिखाते हैं, ऐसी लीला किया करते हैं। और दूसरी प्रकार की स्थिति में वो कभी भी कहीं पर भी आकर के साधु रूप में प्रकट हो जाते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, उनको अपने से परिचित कराते हैं, जो भटक रही होती है उनकी प्यारी आत्मा। ऐसे ही एक धर्मदास नाम के महापुरुष वैश्य थे, बनिए थे, और वैष्णु साधु से दीक्षित थे, विष्णु जी के पुजारी थे, विष्णु जी को इष्ट मानते थे, साथ में शंकर भगवान की भी पूजा करते थे। जैसे भी हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे को जो ज्ञान दे रखा है, हम वैसे ही वो लगा हुआ था। और रूपदास नाम के एक वैष्णव संत से दीक्षित थे। अब उस रूपदास जी ने जैसा भी उस प्यारी आत्मा को गाइड किया, वो उसी तरह समर्पित था। उसने बता रखा था रूपदास जी ने कि 68 तीर्थ करने चाहिए, अमरनाथ 4 धामों को भी अवश्य वहां जाना चाहिए,
एकादशी का व्रत करो, हरे राम हरे कृष्ण और भोलेनाथ शंकर भगवान का इसका जाप करो, ओम नमः शिवाय आदि। तो ये मंत्र जाप करता था। और तीर्थ भ्रमण के लिए वो चले। वहां से जब भगवान उनको मिले उस समय लगभग 80-82 वर्ष की उम्र थी, 85 वर्ष की उम्र थी धर्मदास जी की। तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे मथुरा के तालाब में, जहां भगवान, जैसा कि हमारे धर्म गुरुओं ने बता रखा था कि यहाँ श्री कृष्ण गौ चराया करते थे, इस सरोवर में नहाया करते थे, गौओं को पानी पिलाया करते थे। तो उस श्रद्धा से सभी वहां उस तीर्थ पर जाते हैं और फिर गिरिराज के चक्कर लगाते हैं। अपने आत्माओं, ये भोली आत्मा ये तो कहती हैं कि रामपाल तो हमारे देवी देवताओं को, धार्मिक तीर्थों को जो है अच्छे नहीं बताता। अब विचार करो, जिस गिरिराज यानी गोवर्धन पर्वत की आप महिमा गाते सुनाते हो, उसकी लीला क्या है। जैसे धर्मदास जी को परमात्मा मिले, फिर उनसे पूछा कि आप, ये लंबी वार्ता है, समय थोड़ा है, लेकिन आज जो दास बताना चाहता है कि तीर्थों पर और इन ऐसे यादगार स्थानों पर जाने से जीव का मोक्ष नहीं है, और केवल पाप ही होते हैं, पुण्य नहीं। क्योंकि पुण्य तो इसलिए नहीं कि शास्त्र, वो श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन नहीं उसका, और जो शास्त्र में वर्णित साधना नहीं है, वो अध्याय नंबर 16 के गीता के मंत्र 23 में स्पष्ट ही कर दिया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता, ना सुख होता, ना गति होती, और ना ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती, यूजलेस। तो धर्मदास जी को परमात्मा एक जिंदा महात्मा के रूप में मिले। पहले तो उनकी वो गीता का पाठ कर रहे थे भगवान, पहले तो तालाब में नहाए, फिर विष्णु जी की एक मूर्ति शालिग्राम था, उसको नहाया धोया, नए कपड़े पहनाए, पुराने कपड़े धोकर सुखा दिए भगवान के, फिर धूप दीप दे करके उसको जो ऐसे धूप धाप दे कर लग गया गीता का पाठ करने। परमात्मा निकट से बैठ के 20-30 फुट की दूर, 50 फुट की दूरी पे, और ध्यान से सुन रहे हैं, जैसे बहुत अच्छा लग रहा है। धर्मदास जी ने भी उस दिन एक अध्याय करा करता पाठ था, उस दिन 4-5 मोटे मोटे से 4-5 अध्याय सुना दिए। ये जान करके ये सामने बैठा एक मुसलमान हमारे धार्मिक ग्रंथ ज्ञान से कितना प्रभावित है। जब सारा कुछ सुना लिया, जो भगवान निकट आकर बैठ गए और कहा, हे महात्मा जी, मैं भटकी हुई आत्मा हूँ। देखो पुण्यात्माओं, हमारे पिता ने हमारे तक पहुंचने के लिए कितना कैसे छल छिद्र करने पड़ते हैं, क्योंकि काल ने हमारी इतनी बुद्धि खराब कर दी इस गलत ज्ञान से, और यह झूठे सुख में इतने रंग दिए। ब्रह्मा विष्णु महेश को इष्ट मानकर हमारी पूजा में, इनकी पूजा में दृढ़ कर दिए। तो अपने आप को एक दास कहते हैं, अज्ञानी कहते हैं, और उस जीवात्मा को विद्वान कहते हैं, महापुरुष कहते हैं और महाराज कहते हैं, क्योंकि वो वैष्णव परंपरा से दीक्षित हो गया था और चौथे आश्रम में चल रहा था, संन्यास ले चुका था लगभग, यानी संन्यास का मतलब भगवान की भक्ति में ही ज्यादा रहता था। तो उसको कहते हैं भगवान के, हे महाराज जी, मुझे कुछ ज्ञान सुना, आपका बहुत अच्छा ज्ञान लग रहा था मुझे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था। तो फिर लगा धर्मदास जी ने बताया कि 68 तीर्थ करने चाहिए, राम कृष्ण का जाप करना चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप, यानी भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए। तो भगवान ने कहा कि मुझे आप अपना दीक्षा दे दो, मुझे, मैं कुछ भक्ति कर लूँ। तो धर्मदास जी ने कहा कि मैं दीक्षा देने का अधिकारी नहीं हूँ, और ऐसे कोई दीक्षा देने से कोई लाभ नहीं होता। मैं आपको अपने गुरुजी रूपदास जी से मिला दूंगा, आप उनसे दीक्षा ले लेना। और बगैर किसी आज्ञा से, अधिकारी से, ना दीक्षा लेने वाले को लाभ, देने वाले को पाप गणा, मैं नहीं कर सकता ऐसी गलती। तो तब तक परमात्मा ने कहा कि मेरी कुछ शंकाओं का समाधान कर दो, ताकि मैं आपके गुरुजी के पास जाकर दीक्षित हो सकूं। तब परमात्मा ने
ये क्या बताने लगा धर्मदास कि हम कोई जीव हिंसा नहीं करते, हम तो वैष्णव साधु हैं, हम मांस वास नहीं खाते। तो परमात्मा ने कहा कि देखो आप यहाँ क्या क्रिया की आपने, कि गिरिराज का एक पूरा चक्कर लगाया मैंने, इस गोवर्धन का चक्कर लगाया है और आज यहाँ रुका हूँ। और इस भगवान के ये धाम है, ये तीर्थ है मथुरा का, इसमें स्नान किया है। इसमें स्नान करने से बड़ा पुण्य होता है, बड़े इसमें लाभ होता है, मोक्ष होता है, और गिरिराज का जो चक्कर लगाने से जीव का कल्याण होता है। परमात्मा बोले कि आप गीता को सत्य मानते हैं? हाँ जी मानता हूँ। आप नाम क्या जपते हो? हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राधे राधे श्याम मिला दे। क्या ये मंत्र गीता जी में है? कि नहीं, जो गुरु मंत्र दे दे उसी से लाभ होगा। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर, आप ही पढ़ रहे थे अभी, भगवान ने कहा जो मनमाना आचरण करते, अपनी मनमुखी जो मंत्र जाप करते हैं वो यूजलेस है, ना उनको सुख होता है, ना कोई गति होती है, ना उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती। आप तो गीता को पढ़ते हो, करते हो इसके विपरीत हो, आप विधान तोड़ रहे हो। और गीता का ज्ञान किसने बोला? महात्मा परमात्मा ने कहा कि श्री कृष्ण जी ने बोला। अच्छा, श्री कृष्ण श्री कृष्ण कौन है? कि विष्णु जी। विष्णु जी की मृत्यु होती है कि नहीं? वो तो अजरो अमर है, वो परमात्मा सर्वशक्तिमान। अच्छा, गीता जी का ज्ञान दिया, श्री विष्णु कहो चाहे श्री कृष्ण कहो, आपके शब्दों में। हाँ जी, हाँ जी। तो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में आप ही पढ़ रहे थे। ये खुद कहता गीता ज्ञानदाता कि मेरे और तेरे अर्जुन बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में आपने पढ़ा, यानी परमात्मा ने ये संकेत में बताया कि अभी आप पढ़ रहे थे, वो खुद कह रहा है कि मेरी जन्म मृत्यु होती है। ये 10 श्लोक बता रहा है आपको। और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा कि मेरी उत्पत्ति को ना ये देवता जानते। सतब हो गया एकदम, जैसे सुन हो जाकर, और आप कहते हो यह जरूर है। और ये खुद कहता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि यदि तूने पूर्ण मोक्ष चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो परमात्मा कौन है उसके बारे में बताओ मुझे, तब मैं दीक्षा लूं तुम्हारे से। तो नाराज हो गया भगवान, नाराज हो गया कौन? धर्मदास के तू आप तो हमारे देवी देवताओं को हे बताते हो, आप तो मुसलमान हो इसलिए। परमात्मा बोले मैं नहीं बताता, आप ये बताइए मुझे कि ये गिरिराज की आपने परिक्रमा की, ये कथा सुना दे मुझे। धर्मदास जी ने सुनाया ने, एक बार ना यहाँ देवी देवताओं की पूजा होया करती थी, और भगवान कृष्ण ने ये कहा कि इन देवी देवताओं की पूजा बंद करो, इंद्र की पूजा भी बंद कर दो, केवल एक परमात्मा की भक्ति करो। जिससे एक शुद्ध होकर के इंद्र ने इतनी जबरदस्त वर्षा कर दी, 96 मेघ माला, 96 करोड़ मेघ माला एकदम वर्षा दी, मूसलधार वर्षा होगी। तो भगवान शिव ने, कृष्ण ने इस गिरिराज को उठा लिया था हाथ पे और सारे ब्रज की रक्षा कर ली, सारा इंद्र बरस लिया, सारा वर्षा हो ली, कोई खूब मुसलधार, लेकिन एक बूंद भी नीचे नहीं आने दी। इस गोवर्धन के ऊपर ही सोख दी भगवान ने। परमात्मा बोले थारी बुद्धि ले गए चोर। अब तेरे कृष्ण जी कहने लग रहे देवी देवताओं की पूजा मत करो, देवताओं के मुखिया इंद्र की भी पूजा छुड़वाई उन्होंने, और तुम इन देवताओं के चपट रहे, और फिर मैं देवताओं की थारी बेइज्जती करता हूँ। और जिस जोड़ में तू ना आया, इसमें इसने तो छोड़ कर चले गए। श्री कृष्ण द्वारका में रहा करते थे, वहां जाओ ना, वहां गड्ढो तुम। अब वो द्वारका भी ना रही, वो समुद्र में डबो दी, इसलिए डबो दी थी कि यहाँ धक्के खाना होंगे ये बोली आत्माएं, मोक्ष होगा भक्ति से। अपने आत्माओं ये ज्ञान है, अभी तक हमने अज्ञान भर रखा था अपने अंदर। ये काफी लंबी कथा है, लेकिन शॉर्ट में जो दास बताना चाहता है वो इतना ही है। फिर परमात्मा ने कहा कि आप कहते हो कि मैं कोई जीव हिंसा नहीं करते, आप कहाँ से चल कर आए हो? कि बांधवगढ़ से आया हूँ। कहाँ? मथुरा में। कितनी दूरी है, कितना डिस्टेंस है मथुरा और बांधवगढ़ का? धर्मदास जी ने कहा यानी 250-300 मील होगा।
कोस, पहले कोस चलती थी, यानी 850 किलोमीटर डिफरेंस है मथुरा और बांधवगढ़ का। तो परमात्मा ने कहा किस साधन से आए आप? धर्मदास जी ने कहा मैं पैदल आया हूँ महात्मा भाई, पैदल आया हूँ जिंदा महात्मा जी, मैं पैदल आया हूँ। तो परमात्मा ने कहा वहां से लेकर इस मथुरा तक आपने कितने जीव मार दिए, गिनती नहीं हो। और इस तालाब में नहाए, इस मथुरा के इस तालाब में नहाए, ये लोटा पानी का भर के लाए हो आप, देख इसमें कितने जीव जंतु। ये तो इस 2 लीटर पानी में इतने, और उसमें जिसमें आप मल मल कर नहा रहे थे, कितने जीवों का कचूमर काट दिया धर्मदास, करोड़ों जीव मार दिए इतने। और इंतजार तुम कहते हो मोक्ष होगा, तुम तो पाप के भागी होगे। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे है, करोड़ जीव एक दिन में मारे। कहते सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देव नित्या। ब्राह्मण संस हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। अब जैसे आपके शास्त्रों में कहा है कि ब्रह्म हत्या का पाप बहुत भारी होता है, तो जीव हिंसा ब्रह्म, और जैसे जीव हिंसा ब्रह्म का होता है, वैसे भक्त को मारा जाए और जीव हिंसा होती है। तो कहते एक जो तुम ये खाना बनाने से पहले मिट्टी और गोबर से वो स्थान लीपा जाता था, और कहते हैं आपने जो ये चौका लीपा है जहां रोटी बनानी थी, इतने पोर्शन में 1000 करोड़ जीव मार दिए। कहते हैं कि पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। जैसे आप सारा दिन घूमते फिरते हो, एक दिन में आप करोड़ों जीवों को नाश मार डालते हो। और कहते जो चौका ब्राह्मण सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या। जो नित्य तुम लिपा पोती करते हो, इसमें सत्य ब्राह्मण जैसी जीवन सा हो जाती है। और ब्राह्मण सेंस हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। इस तालाब में नहाते हो ना, इसमें इतने जीव मर जाते हैं, 1000 ब्रह्म हत्या का पाप तुम्हें लगता है। हरी भांति पृथ्वी के रंगा, अंत कोट जीव उड़े पतंगा। खान पान में दमन प्राणी, कैसे पाओ मोक्ष निशानी। तुम खाते हो पीते हो, इसमें भी जीव मरते हैं। आटा गूंदते हो, इसमें भी मरते हो। पोछा लगाते हो, इसमें भी मरते हैं। और तुम कहता है हम जीव हिंसा नहीं करते। अपनात्मा आपके मन में ये बात आएगी कि कहने का भाव ये है दास का कि उस तीर्थ पर जाने और आने में आपने जो पाप जीव मारे वो तो आपके बैड अकाउंट में, और पुण्य एक भी को नहीं, क्योंकि वो सदग्रंथों के विपरीत साधना है। शास्त्र विधि को त्याग कर वो मनमाना आचरण है। तो यहां आपके मन में ये शंका आएगी। अच्छा, एक तो ये कंसेप्ट आज का जो सत्संग है, ये कंसेप्ट चल रहा है कि तीर्थ क्या है, ये अमरधाम वैष्णो देवी आदि कैसे बने, ये क्लियर हो गया। एक दूसरा ये था कि भगवान के दर्शन से नहीं मंत्र से मोक्ष होगा। जैसे भगवान, जैसे आप श्री कृष्ण जी, श्री विष्णु जी और श्री भगवान शंकर जी को भगवान मानते हो, जैसे पार्वती से ज्यादा दर्शन शिव के कोई नहीं कर सकता। वह तो उसकी धर्मपत्नी थी, अर्धांगिनी थी, सबसे ज्यादा दर्शन वो एक करया करती, लेकिन मोक्ष नहीं था। उस मंत्र से मोक्ष हुआ। भगवान खुद वो परम अक्षर ब्रह्म 120 वर्ष तक हमारी भारतवर्ष की पृथ्वी पर काशी के अंदर रहकर चले गए, और करोड़ों व्यक्तियों ने दर्शन करे, लाखों ने। मोक्ष नहीं हुआ क्योंकि उनको वो मंत्र प्राप्त नहीं हुआ, उस योग्य वो हुए नहीं कि जिससे वो मंत्र प्राप्त कर लेते, जिससे मोक्ष होना था। तो वो मंत्र और वो समय अब आ गया पुण्यात्माओं। अब ये वो कलियुग का धन है आपके माता पिता जिनसे आपका जन्म हुआ, ऐसे समय में जो परमात्मा ने पूर्व निर्धारित किया हुआ था। अब वो समय आ गया है, वो कंप्लीट कोर्स आपको प्राप्त होगा और इस मंत्र से मोक्ष होगा जो आज दास के पास उपलब्ध है। इसको प्राप्त करो और अपना कल्याण कराओ।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर जी। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम संजय दास है। संजय जी आप कहाँ से हैं? जी मैं कटक जिला मरकत नगर सीडीए से रहने वाला हूँ, उड़ीसा राज्य में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी मैंने 2018 जनवरी 29 तारीख को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, भुवनेश्वर नामदान सेंटर से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं हमारी जो पारंपरिक भक्ति साधना है वही करता था। जैसे कि मैं शिव जी का भक्त था और मैं भोले बाबा की भक्ति करता था और साथ ही साथ मैं हनुमान जी की भी भक्ति किया करता था। और शिव जी की भक्ति करते करते जैसे कि जो शिव पुराण में जो लिखा होगा, जैसे कि पानी डालना शिव जी को, उनके लिए जो प्रार्थना वगैरह जो भी व्रत उपवास करना, वो सारी चीज़ें मैं किया करता था। और हनुमान जी का मैं परम भक्त था और हनुमान जी का मंगलवार का व्रत भी मैं किया करता था, उनको मैं मानता भी था। ये सारी भक्ति मैं साधना किया करता था और विष्णु जी को भी मैं मानता था। ये सारी मतलब जो भी देवी देवताओं है उनकी भक्ति मैं किया करता था। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? जी मैं बचपन से ही बहुत धार्मिक था, तो क्योंकि मैं सारे देवी देवताओं की पूजा वगैरह करता था, फिर भी मुझे किसी तरह का कोई शारीरिक लाभ नहीं हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा मानसिक और शारीरिक तरीके से टूट चुका था। मुझे बहुत सारी बीमारियां एक साथ होती थी, जैसे कि मैं साइकेट्रिक डॉक्टर को दिखाता था, मैं मानसिक तरह से बहुत टूट चुका था, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाता था, दिन में कम से कम 8 से 10 दवाइयाँ खाता था मैं। 3-4 साल से मेरा इलाज चल रहा था। इसके साथ साथ मुझे सर में दर्द की भी तकलीफ़ रहता था और सीने में भी तकलीफ़ रहती थी और मुझे कुछ महीनों से दमे की बीमारी भी हो रही थी। तो ये सारी परेशानियों की वजह से मैं एकदम से टूट चुका था, क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा इंसान था और नौकरी भी करता था। तो ये सारी तकलीफ़ें जब ज़्यादा बढ़ गई तो मैं नौकरी भी ठीक से नहीं कर पाता था और मेरी शारीरिक परिस्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मानसिक संतुलन इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका था कि मैं आत्महत्या करने तक की भी नौबत आ चुकी थी और मैं हर दिन यही सोचता था कि आज मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। तो इन सब चीज़ों के साथ गुजरते वक्त मैंने एक दिन ऐसा आया कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं आज आत्महत्या करूंगा। तो मैं आखिरी बार अपनी ड्यूटी में गया था, उस दिन मैंने यही सोचा था कि रात के लौटते वक्त मैं रैट किल जो चूहे मारने की दवा है वो साथ में लेके जाऊंगा और खाना खा के उसके बाद आत्महत्या करूंगा, क्योंकि मुझे परमात्मा खोज था, लेकिन परमात्मा खोज पूरी नहीं हुई और मेरी शारीरिक परेशानी इतनी ज़्यादा थी कि मैं वो कष्ट सह नहीं पा रहा था। हर महीने मेरी दवाई कम से कम 8 से 7 हज़ार रुपये की दवाई चलती थी और क्योंकि मैं बाहर भी जॉब करता था तो यहाँ से मेरी कोरियर होकर दवाई जाती थी बाहर की तरफ। तो दवाइयाँ कम से कम 4 साल से मैं ये दवाई खाता था, लाखों रुपए की दवाई खा चुका था, लेकिन कोई आराम नहीं मिला था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं नौकरी में गया था, तो अचानक से मुझे प्रेरणा हुई कि मैंने सुना था कि कबीर जी एक संत हुए, महान संत हुए, तो उनकी दोहा मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज कबीर जी के पंथ के बारे में सुना था, तो मैंने कबीर पंथ के बारे में मैंने यूट्यूब में सर्च किया। तो उसी समय मैंने देखा कि कबीर पंथ के नाम पे बहुत सारे सत्संग उसमें आ रहे थे, जिसमें से मैंने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चुना, क्योंकि मैंने देखा कि यही एक संत है जिनके दाढ़ी वगैरह कुछ नहीं है। तो मैंने उससे प्रभावित होकर उनका सत्संग सुनना शुरू किया। तो वो एक दिन था कि उससे लगातार मैंने 7 दिन 7 रात तक मैंने सत्संग देखा, खाना खाते वक्त, सोते वक्त, यहाँ तक कि मैं 7 दिन तक सोया नहीं था। और 7 दिन सत्संग देखते बाद 8वें दिन मैंने आश्रम में फ़ोन किया हरियाणा में। वहाँ से मैंने भुवनेश्वर नामदान सेंटर का नंबर लिया और भुवनेश्वर नामदान सेंटर से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी के नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे बहुत सारे लाभ हुए। पहला लाभ तो ये था, जो मुझे शारीरिक तकलीफ़ थी और मानसिक तकलीफ़ थी उन सभी से मुझे निजात मिल गया। वो एक दिन था जिस दिन मैंने संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आया और उस दिन से लेकर आज तक मैंने दवाई छुई तक नहीं। वो सारी दवाई मुझे मेरी छू मंत्र हो गई। मेरी वो बीमारियां वगैरह जो भी थी वो सब कुछ नॉर्मल है एकदम, उस तरह की कोई बीमारी अभी मुझे है नहीं। दूसरा ये है 3 महीने के बाद, क्योंकि मैं हर दिन परमात्मा से यही प्रार्थना किया करता था रोते रोते
थे कि मुझे अपने सतलोक देखना है, मेरा घर देखना है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सत्संग में सुनता था कि हमारा भी वहाँ पर एक घर है, हम लोग का एक कॉलोनी जैसा बना है। तो मुझे वो देखने की बहुत प्रबल प्रेरणा हुई थी। तो ये देखते देखते एक दिन ऐसा आया कि मुझे परमात्मा सपने में लेके गए और मैं सतलोक गया। तो वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारा मतलब बहुत ही ऐसे ऐसे पेड़ पौधे मैंने देखे जहाँ मैंने यहाँ पर कहीं नहीं देखा, और ऐसे फल वगैरह देखे जो मेरे मतलब मेरे शरीर का जो आकार था वो भी बढ़ा हुआ था, और मेरा शरीर बहुत ज़्यादा सुंदर था। मेरे शरीर के कपड़े से भी प्रकाश निकल रहा था। तो मैं अपने घर के पास गया, वहाँ पर महलों जैसे घर, एक जैसे कॉलोनी जैसे बनी हुई थी, सबके बड़े बड़े महल है, एक जैसे हैं, और सामने एक विमान जैसा रखा हुआ, तो आकाश से उड़ रहा था, मेरे ऊंचाई से भी ज़्यादा। तो मैं घर के पास गया तो मैं वहाँ पर देखा सारे दरवाजे बंद पड़े हैं। तो मैं सोचा कि इसमें से कौन सा मेरा घर है। तो अचानक से एक दरवाज़ा खुला और मैं अंदर की तरफ चला गया। अंदर जाके देखा कि वहाँ पर पहले से ही बहुत सारी थाली रखी हुई है, और उसमें सारे फल और बहुत सारे मिठाई रखा हुआ था, और परमात्मा का वहाँ पर सिंहासन बैठा था। वहीं पर अचानक से रमैनी शुरू हुई। मैंने रमैनी की, पूरी रमैनी करने के बाद मैंने दंडवत प्रणाम किया, और दंडवत प्रणाम करते ही मैंने वहाँ से मेरा सपना टूटा। तो ये दूसरा लाभ हुआ। तीसरा लाभ ये है कि मुझे जो बचपन से जो बहुत ज़्यादा बीमारी थी, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ़ हो रहा है, मेरे सर में बहुत दर्द है, और 3-4 बार मैंने CT स्कैन भी करवा ली थी, और बहुत ज़्यादा मतलब मैं हर तीसरे महीने में डॉक्टर दिखाता था और अपने चेस्ट का ECG और इको टेस्ट करवाता था, जो कि नॉर्मल निकलती थी, लेकिन तकलीफ़ इतनी ज़्यादा थी कि मैं ना तो काम कर पाता था और ना ही सो पाता था, और इसमें दवाइयाँ बहुत ज़्यादा खर्चा होती थी। हर वक्त मुझे नया नया डॉक्टर मुझे चेंज करना पड़ता था। किसी भी डॉक्टर में बहुत सारे स्पेशलिस्ट भी दिखा चुका था, यहाँ तक कि मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस में भी दिखा चुका था, और आसाम में भी मेरा ट्रीटमेंट हो रहा था, गुवाहाटी मेडिकल में मेरा ट्रीटमेंट भी हो रहा था, लेकिन किसी तरह का कोई दवाई मेरा काम नहीं आ रहा था। और घर से भी मेरी दवाई भेजी जाती थी, क्योंकि वो दवाई मिलती नहीं थी चरित्र में, और बहुत ज़्यादा खर्चा होता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद जब से मैंने भक्ति साधना की, और वो दवाई ना तो मुझे उस तरह की कोई भी तकलीफ आज है, और ना ही उस तरह की किसी भी तरह की दवाई की मेरे को ज़रूरत है। आज मैं बिना किसी दवाई के आराम से ज़िंदगी जी रहा हूँ, और मुझे नींद नहीं आती थी, मैं 7-7 8-8 दिन सो नहीं पाता था, और मतलब इतनी ज़्यादा तकलीफ होती थी कि मैं रात को सर में इतना ज़्यादा तेज़ दर्द होता था कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरा सर फट जाएगा। तो जब संत रामपाल जी महाराज के शरण में आया और मैंने ये भक्ति साधना की, और तब से मैं आराम से सोता हूँ, मुझे नींद भी अच्छी आती है, और सर में इस तरह की कोई भी तकलीफ़ वगैरह नहीं होती। तो ये जो लाभ है जो मुझे संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद मिला, शारीरिक लाभ। और कुछ ऐसे लाभ है जैसे कि मेरा एक बार सीवियर एक्सीडेंट हुआ था, जो मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में था, और 6 महीने के बाद मैं आश्रम से लौट रहा था, अपने काम से घर को लौट रहा था। उस वक्त एक दोस्त मेरे साथ थे, वो स्कूटी में चला रहे थे, और हमारी स्कूटी 70 की स्पीड पे थी, और हम NH पे जा रहे थे। उसी वक्त पीछे से एक बाइक आई और उन्हें टक्कर मारी, मेरे लेफ़्ट साइड में टक्कर मारी, और लेफ़्ट साइड में इतनी ज़ोर की टक्कर थी कि जो मेरा दोस्त बैठा हुआ था वो छिटक के रोड के दूसरी तरफ गिरा, और उनका हेलमेट 2 टुकड़े हो गए। उनको बहुत ज़्यादा खरोंचें आई, और स्कूटी की हालत भी ख़राब हो गई थी। पीछे से एक बस भी आ रही थी, लोडेड बस, पीछे से लोडेड बस भी आ रही थी, और वो बस का चक्का जो वहाँ पर उन्होंने ब्रेक लगाया, वो ब्रेक वो दोस्त के चोटी पे लगी, मतलब वहाँ पर ब्रेक लगी, और मैं एकदम से रास्ते पे खड़ा था, मेरे को एक खरोंच तक नहीं आई। इतना सीवियर एक्सीडेंट था कि स्कूटी का पहले का टायर जो है वो मुड़ चुका था, उसका हैंडल मुड़ चुका था, और उन दोस्त को बहुत ज़्यादा चोटें आई थी, उनके पैर वगैरह हाथ में बहुत ज़्यादा खून था, कपड़े फट चुके थे, और हेलमेट 2 टुकड़े हो चुके, लेकिन मुझे एक खरोंच तक नहीं है। मैं रास्ते में आराम से खड़ा था, लोग पूछ रहे थे कि आपको कैसे है, आपको कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने बोला मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में हूँ। स्कूटी मेरे दोस्त चला रहा था, और इम्बैलेंस हो गया, क्योंकि पीछे से टक्कर मारी थी। जिसने टक्कर मारी थी वो भी बहुत ज़्यादा उसको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ आई, जो बहुत ज़्यादा चोटें आई। एक और विशेष लाभ ये हुआ कि जब मैं नामदान सेंटर में अनुवाद सेवा में था, तो उस बीच ऐसा एक हुआ कि मेरे अचानक कमर के नीचे बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हुआ। इतना तेज़ दर्द हुआ कि मैं उस दर्द की वजह से ना बैठ पा रहा था, ना उठ पा रहा था, ना ही लेट पा रहा था, और दर्द इतना ज़्यादा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं चल नहीं पाऊँगा। और ऐसे बहुत से दिन, मतलब कम से कम 3 से 4 दिन ऐसा हुआ कि मैं हिल नहीं पा रहा था। तो मैंने फिर डॉक्टर दिखाया। डॉक्टर दिखाने के बाद पता चला कि मेरे रीढ़ की हड्डी में जो पीछे के स्पाइनल कॉर्ड है, वहाँ पर गैप आ गया है। तो 1 सेंटीमीटर का गैप आ गया था। तो डॉक्टर ने कहा था कि बहुत ज़्यादा बड़ा गैप है, और इसमें आपको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, और इससे आपको
पैरालिसिस भी हो सकता है, क्योंकि मेरा पूरा लेफ्ट साइड बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था मैं चल भी नहीं पा रहा था। तो इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था, तो मैंने परमात्मा से प्रार्थना की, क्योंकि मैं एक नौकरी में था और मैं ऑलरेडी छुट्टी में था। तो संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की और उनसे कहा कि मेरा ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है और मेरे पास छुट्टी नहीं है, क्योंकि मैं एक प्राइवेट जॉब में जॉब करता हूँ, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन की छुट्टी देंगे और मैं जिस तरह से तकलीफ़ में जा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता मैं और काम कर पाऊँगा। तो संत रामपाल जी महाराज का आदेश आया कि उन्होंने कहा कि मालिक दया करेंगे और भक्ति करते रहो। तो मैं इस बीच मैंने एक डॉक्टर दिखाया, डॉक्टर भी दिखाया, उन्होंने मेडिसिन भी लिखा, लेकिन कोई कारगर नहीं की। तो साथ में मैं एक भगत जी थे उनके वहाँ पर नयागढ़ में मैं गया वहाँ पर इलाज करवाने के लिए, और मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, तो मैंने अपने बॉस से बात की कि सर मैं नौकरी कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैं चल नहीं पा रहा हूँ ठीक से, मेरी तकलीफ बहुत ज़्यादा है और मेरा स्पाइनल कॉर्ड में गैप आ चुका है, तो मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैंने उनसे कहा ज़्यादा से मुझे 30 दिन की छुट्टी चाहिए होगी, या तो 30 दिन की छुट्टी ले सकता हूँ या फिर नौकरी छोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने वो मुझे 1 दिन की छुट्टी कभी नहीं देते, तो उस दिन उन्होंने कहा कि ठीक है संजय, तुम छुट्टी ले लो 30 दिन की और आराम करके एक बार में आना, बस रिपोर्ट दिखा के लाना। तो मुझे इतनी खुशी हुई, मैं उस हालत में नयागढ़ गया, वहाँ पर जाके इलाज करवाने के लिए कोशिश की, वहाँ पर मालिश वगैरह करवाने की कोशिश की, लेकिन मालिश करने पर मुझे तेज़ दर्द और ज़्यादा बढ़ गया, इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत चल रहा था, उसके बाद मैं चल भी नहीं पाया, ऑटो से जाना आना हो रहा था। तो फिर इतना ज़्यादा रोना आया मुझे कि मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी यहीं पर ख़त्म है, क्योंकि मेरा आगे पीछे का कोई सपोर्ट नहीं था, मेरे घर वाले मेरे सपोर्ट में नहीं है, तो मैं अकेला ही बहुत कुछ करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं इसके आगे मैं कभी चल नहीं पाऊँगा, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी, रात को सो नहीं पाता था। तो उस दिन परमात्मा से प्रार्थना की कि परमात्मा अगर हो सके तो मेरी इस तकलीफ़ को दूर करो या फिर मेरे प्राण ले लो, क्योंकि मैं ये तकलीफ़ सह नहीं पा रहा हूँ। तो उस दिन मैं वहाँ से पैदल चला, वहाँ से लेके जहाँ पर मालिश कराने जाते थे वो 1 किलोमीटर का रास्ता है, तो वहाँ से मैं पैदल चल के 1 किलोमीटर गया, मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे कमर में दर्द भी है। तो मैं वहाँ तक गया और उनसे पूछा कि भाई आप जो मेरा मालिश करते हो उससे मुझे कोई राहत नहीं मिला, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। तो मेरे मुँह पे देख रहा था और हंस रहा था, भाई तुम क्या बोल रहे हो, तुम तो खुद वहाँ से पैदल चल के आए हो, अभी वहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर का रास्ता है, तुमको दर्द हुआ? तो मैंने कहा हाँ दर्द तो नहीं हुआ। तो बोला आपको तो दर्द नहीं हुआ, फिर तो ठीक हो गया आप। फिर मैंने वो चेकअप करवाया और फिर चेकअप में पता चला कि मेरे जो स्पाइनल में जो गैप थे वो गैप है ही नहीं। वो उसकी रिपोर्ट भी हमारे पास है और मैं पहले को उसके बाद की रिपोर्ट भी रखी हुई है, और रिपोर्ट आप देख सकते हो, उसमें पूरी दी गई है कि उसमें जो गैप है उसकी वजह से स्पाइनल में प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम अभी मैं उसको सही से जानकारी करने के लिए मैं खुद अभी कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे किसी तरह की कोई भी तकलीफ़ स्पाइनल में आती नहीं है। मैं एकदम से स्वस्थ हूँ और वही 10-10, 12-12 घंटे मैं खड़ा होकर काम करता हूँ, हर तरह का काम कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है पीछे की तरफ से। संजय जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आप उड़ीसा राज्य में रहते हैं और उड़ीसा में देवी देवताओं को बहुत मानते हैं, उनकी पूजा ज़्यादा होती है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से अगर नाम दीक्षा लेनी पड़ेगी तो देवी देवताओं की पूजा छोड़नी पड़ती है? हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा देवी देवताओं को मानते हैं, दूसरे वगैरह देवी देवता, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति साधना बताते हैं उसमें उन देवी देवताओं को भक्ति करने की सही विधि बताते हैं, सही मंत्र बताते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़ाते नहीं, बल्कि उनसे लाभ लेने के लिए सही मंत्र और वेद मंत्र वगैरह बताते हैं, जिससे हम उसकी भक्ति कर सकें। जो हमारे यहाँ पर जो लोग साधना करते हैं उनको सही लाभ लेने के लिए संत रामपाल जी महाराज से शरण में आना पड़ेगा और उसी देवी देवताओं के सही मंत्रों के जाप करना पड़ेगा, तभी उनको उनका सही लाभ मिल पाएगा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए अभी बहुत से चैनल्स में सत्संग आते हैं। सत्संग चलते वक्त उसके नीचे पीली पट्टी चलती है जिसमें आश्रम का नंबर लिखा होता है। उस नंबर पे आप फ़ोन करके आप वहाँ से आपके ज़िला, अपने एरिया में जो नामदान सेंटर है नज़दीकी, वहाँ पर जाके आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।